अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान बिलाल खान यासी। और पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान ने विद होल्डिंग टैक्स पर एक बार फिर हड़ताल की धमकी दे दी है। कहा है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो फ्लोर मिल्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी और आटे की सप्लाई को रोक दिया जाएगा। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते ही हुकूमत पंजाब की जानब से ये ऐलान किया गया और जो सूबाई वज़ीर खुराक हैं उन्होंने कहा कि पंजाब में जो आटा है 10 किलो वो 820 रुपए का दस्तियाब होगा। फोर्टिफाइड आटे की कीमत 840 रुपए मुकर्रर की गई। और आज मार्केट में हम आपको बताएंगे कि आटा किस कीमत पर दस्तियाब है, क्या सरकारी रेट पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, शहरी आटे की कीमतों के हवाले से क्या राय रखते हैं। हालांकि हम कई दिनों से जब मार्केट में जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं तो ये बात मुसलसल सामने आ रही है कि आटे की कीमत में इजाफा हुआ है और सरकारी कीमत पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट में आटा 10 किलो कितने का मिल रहा है, 20 किलो का थैला किस हद तक दस्तियाब है। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस हवाले से जो हड़ताल का सिलसिला है वो हड़ताल के जो असरात और जो मुमकिन असरात हैं वो जो मुरतब हो सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो उसके हवाले से हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के पास और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती पंजाब की जो पॉलिसी हैं उन पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से अदारे क्या काम कर रहे हैं। और शायद से जानेंगे कि उनको जो सरकारी रेट है उस पर आटा दस्तियाब है या नहीं। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस आज हम बात कर रहे हैं आटे के हवाले से। फ्लोर मिल मालिकान ने हड़ताल की कॉल दी है। मार्केट में आटे की क्या सूरत हाल है, कीमतों में इजाफा हुआ, कमी हुई, कहाँ पर कीमतें खड़ी हैं, आज हम मार्केट में जाकर इस हवाले से बात करेंगे। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, सर एक शॉप पे पहुंचे तो हम यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। फ्लोर मिल मालिकान ने फिर हड़ताल की कॉल दे दी है। कहा है कि हम पे टैक्स लगाया गया विद होल्डिंग टैक्स, जब तक ये वापस नहीं होता हम हड़ताल करेंगे, आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। इस वक्त मार्केट में आटे की सूरत हाल क्या है, कितना रेट पहुँच चुका है? आटे का रेट बढ़ चुका है और दूसरी बात यह है कि जिस तरह गंदम टके टोकरी हुई है उस हिसाब से आवाम को रिलीफ नहीं मिला ना। आप ये बताएं, ये सब माफिया बन गए जितना भी है। अब ये हड़ताल करेंगे, अपने मुज़ाकरात इनके कामयाब होंगे, मन माने इनकी रेट होगा, गरीब फिर पिसेगा। ना गरीब के लिए कोई फोरम है, ना गरीब कहीं जा सकता है। गरीब सिर्फ पाकिस्तान और पिसने के लिए तैयार है। बाकी आप मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ जाके हम बिजली का बिल आ जाए हम कहें यार ये सही कर दें, धक्के खा के घर आ जाते हैं। कोई ऐसा चीज़ बताएं सर, आप मुझे करवा के दिखा दें, मैं आपको मान लूँगा। कहते हैं उनके सहूलत सेंटर बने हुए हैं बहुत सर, सारे सहूलत सेंटर हैं उनकी सहूलत के लिए, गरीबों की सहूलत के लिए नहीं है, अमीरों की सहूलत के लिए हैं। अब अवैस लगारी साहब का बिल दिखा रहे थे, 131 रुपये का बिल है। ये उनकी सहूलत है या आवाम की सहूलत है? आप वो कहते थे, वो मुझे बताएं, आप जब जाएंगे 200 यूनिट लेके तो कहेंगे ये पंजाब हुकूमत ने भर दिया। क्या भर दिया? अपना पेट भर दिया या गरीब का? किसका बिल भरा है? 200 यूनिट वाली बात भी झूठी, 300 यूनिट वाली बात भी झूठी। बिजली का मसला भी है, अब आटे का मसला भी आने लगा है। सर सब कुछ आएगा। सरकार कह रही है कि 820 रुपए में 10 किलो मिलेगा। सर ला कानूनियत, कानून नहीं है, कानून पे अमल दरामद नहीं है। सिर्फ इम्प्लीमेंट गरीब पे होता है, अमीर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। गरीब धक्के खाता है आटे के लिए, गरीब के पास तो पैसे होते हैं वो तो स्टोर करके रख लेता है गंदम। ये धक्के भी गरीब के लिए हैं, अमीर के लिए कोई धक्का नहीं है। आम आदमी के लिए आम तरीन देखें, सबसे महंगी चीज़ गरीब तरीन, जो गरीब बंदा ना सबसे महंगी तरीन चीज़ वो ख़रीदता है। आप फ़र्ज़ करें एक चीनी है ना, वो 140 रुपये किलो है, वो जब नीचे जाती है वो कहता है यार बच्चा भाई 50 रुपये की ले आओ, वो 50 रुपये की उसको पाइया मिल जाती है, 200 रुपये की किलो। वो बेचारा सबसे महंगी चीज़ गरीब खरीदता है और सबसे सस्ती चीज़ अमीर खरीदता है। कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बना नहीं है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। किसने करना है सर? आप मुझे बताएं, मैंने करना है? सरकार ने। सरकार कैसे करेंगे? उनके अपने नहीं पड़ते। अब ये बताएं, बजट, ये जो बजट बनाया है इसमें जी दूध का बजट रख दिया, बच्चों को दूध दिया जाएगा। आप ये बताएं, तालीम का बजट नहीं बढ़ाया, म्यार तालीम को अच्छा नहीं किया, गरीब के लिए सहूलियात दे देते। जिस तरह कोरोना में इमरान खान ने बिल माफ़ किए थे, इस तरह ये भी आवाम को रिलीफ दे देते यार। आटो का कोई ऐसा कार्ड बना देते, सिस्टम होता जिससे बाइज़्ज़त तरीके से रोटी मिले, चीज़ बाइज़्ज़त तरीके से मिले। हमारे बेचारे लेने जाते हैं, पहले दिहाड़ी तोड़ते हैं, फिर उनकी जो जलालत होती है, जो उनकी बेइज्जती होती है वो अलग है। आप मुझे बताएं कोई ऐसा फोरम है जहाँ बंदे की रिस्पेक्ट हो? कोई एक फोरम आप मुझे बता दें, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। सरकार तो बहुत सा ऐलान सर सरकार को छोड़े, आप मुझे अपना प्रैक्टिकल बताएं। ऐलान तो मैं भी कर दूँ, मैं सारे मुल्क के कर्जे उतार दूँगा, सारे गरीबों को मैं यूँ कर दूँगा। ऐलान करने से क्या होता है?
अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इंसान की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सुना है मार्केट में आटा पहले काफ़ी सस्ता हुआ, लोग बहुत खुश थे, अब क्या सूरत हाल है? आटा तो बिल्कुल जी अवाम रुल गई है, वही कंडीशन है। चंद दिन के ये हुआ था, उसके बाद वही कंडीशन हो गई है। जैसे कि और पहले आटे का ये सिस्टम चला था, लोग ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे थे। एक एक जगह पे हम गए थे आटा लेने, कहीं से नहीं मिला था। कम से कम मेरे सामने कम से कम रेलवे ग्राउंड इधर में 8 से 10 औरतें मर गई थी लाइनों में खड़ी होकर। जी जी जी, पिछले गुज़श्ता साल। अब 780 पे आया, फिर 820 पे चला गया है। जी जी। तो क्या लगता है कि 820 तक बरकरार रह पाएगा या नहीं, बहुत मुश्किल है। फिर शार्ट होना शुरू हो गया? बिल्कुल शार्ट अब होना हड़ताल शुरू हो कह गया। रहे हैं फ्लो मिल वाले कि हमारे मुतालबात पूरे करेंगे, हम हड़ताल कर देंगे। हड़ताल क्या करेंगे? इन सब की आपस में मिली भगत होती है। ये खुद ही इनको कॉल देते हैं कि आप ऐसे करो और फिर हम जो है ना आपका सुन लेंगे। आप हड़ताल करेंगे, आप एहतजाज करेंगे, हम आपके साथ और आम मिलके- आदमी का हड़ताल एहतजाज की कॉल दे, बहुत मुश्किल है। उसके लिए पर्चे हैं, उसके लिए सारा कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए है सब। कहते हैं कि आम आदमी अगर ऐसा करने का भी सोचे तो उसके खिलाफ पूरी मशीनरी आ जाती है, लेकिन बाकी लोगों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं काम काज? काम बिल्कुल एवान ना, शुक्र एवान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान फ्लोर है। मिल वालों ने कहा है कि हम आटे की सप्लाई बंद कर देंगे, हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या लगता है फिर आटा मार्केट में सही कीमत पे आ रहा है या महंगा होना शुरू हो गया है? महंगा होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो कहाँ तक पहुँच गया? 10 किलो 10 किलो वाला आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा, नहीं, और 15 किलो वाला आ रहा है। सिर्फ 15 किलो वाले का ऐलान हुआ है। 15 किलो कितने का आ रहा है अंदाजा? 15 किलो आ रहा है 1300 का। 1300 का। जो 10 किलो है वो बंद हो गया। 10 किलो 15 किलो उन्होंने बंद कर दिया। कोई फ्लोर में 10 किलो वाला दे नहीं रहे। नहीं ना, 15 किलो वाला दे रहे 20 किलो वाला 10 किलो नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। सिर्फ 15 किलो वाला दे रहे सिर्फ हैं। 15 किलो। वजह पता क्यों नहीं दे रहे? वजह ये हुकूमत को पता है। वजह यह है कि सरकारी रेट आ गया 10 किलो का अच्छा, 820 रुपए, और 20 किलो का भी। अब वो कहते हैं 820 रुपए 10 किलो वाला नहीं खाता। अब उन्हें 10 किलो की सप्लाई रोक दी, 15 किलो का रेट नहीं है तो 15 किलो चला दिया। चला दिया। जी, हमारे यहाँ एक अजीब सा निज़ाम है कि अब सरकार ने 820 रुपए 10 किलो का रेट निकाला, तो फ्लोर मिल्स ने 10 किलो वाला मार्केट में सप्लाई करना ही कम कर दी है। तो ये बता रहे थे कि अब मार्केट में आ ही नहीं रहा, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना। तो आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आगे भी शॉप है, ज़रा वहाँ पे चलते हैं और वहाँ जाकर ज़रा लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा जा रहा है काम काज? सर काम सब ठीक है सर। सही है। मार्केट में आटा कैसा मिल रहा है, किस रेट पे, कोई अंदाज़ा है? नहीं अंदाजा तो नहीं जी, महंगा ही मिल रहा है, सही मिल रहा महंगा है। मिल रहा है। हाँ अब सरकार फिर हड़ताल कर रही है आटे वाले जो मिले हैं, ठीक है। तो क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए? आटे का रेट कंट्रोल करना? हाँ जी, कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत कह रही है कि 820 रुपए का 10 किलो देंगे, मिल रहा है 820 रुपए का? 820 का तो मिल रहा नहीं, पता नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने खरीदा नहीं है? हाँ आप जी। नहीं पता। हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी क्या हाल है आपके? खैरियत। वालेकुम अस्सलाम। बात करें हुकूमत के हवाले से, हुकूमत बिल्कुल सही जा रही है, अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को अल्लाह कायम दायम रखे। लोग कहते हैं बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, है बिजली के बिल हाँ, ज़्यादा आ रहे हैं। बस ठीक है, अल्लाह उसको राजी रखे, अल्लाह करे अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। चलें, शहबाज शरीफ साहब ठीक बंदे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसकी हयाती करे, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। मरियम साहबा की वजूहत के अच्छे काम कर रहे हैं बस। ठीक है जी, अच्छी काम। क्या हाल है जी आपके? मार्केट में आटा सस्ता मिल रहा है या महंगा? बस पहले तो सस्ता ही वाला हूँ, कोई महंगा दिन कितने में चला गया? हाँ 20 किलो वाले 1750 रुपये। 20 किलो 1750 रुपये, मतलब कि ये चला गया तकरीबन 900 रुपये, 850 रुपये तक, 875 रुपये तक। लेकिन सरकारी रेट कह रहा है कि 820 रुपये का 10 किलो मिलेगा, वो कहीं नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, वो तो सामने मिला। हाँ मैं 20 किलो वाले थैले की दिए 1750 रुपये की मेरे को। 1750। मेहनती बंदे हैं। हाँ देखो पोजीशन सारी क्या है, बच्चे छोटे छोटे अब वो हड़ताल कर रहे हैं मिलों वाले, आटे की मिलों वाले। भाई ये हाल है। हम मेहनत करें नहीं, आटा भी गिनते हूँ, थैले की हस्ती भी नहीं है। ताज़ी मजदूरी करके आंदे हैं, 1 किलो गिनते हैं। ये आटा क्यों बढ़ रहा है? बदला भी नहीं भैया। नहीं, आटे के रेट में इजाफा हो रहा है। वो कहते हैं ताज़ी मजदूरी करते हैं, उसके बाद फिर 1 किलो आटा ख़रीदते हैं। जी, आपने गुफ्तगू जानी और हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हम जरा मसीह लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आटा मार्केट में किस रेट पे मिल रहा है, कोई अंदाज़ा है? लेने गए आटा? नहीं अभी तक नहीं। अभी लिए नहीं आटा। चलें भाईजान, क्या हाल है आपके? मार्केट में चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं, नहीं हुई? नहीं हुई हैं चीज़ें सस्ती, क्या क्या सस्ता हुआ? गंदम सस्ती हुई है, उसके बाद घी का रेट भी सस्ता हुआ है और इसका भी सस्ता हो गया है, वो चीनी का भी सस्ता हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं आप कह रहे हैं? हाँ बस कुछ बेहतर हो रही हैं। अभी वाल पेट्रोल के हालात में कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। हाँ, इसने तंग किया हुआ है, बिजली के बिलों ने भी। बिजली के बिल ने तो बहुत तंग किया हुआ है, गरीब क्या करें अब। ये दो चीज़ें अगर सही हो जाएं तो फिर हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। इस पे अभी तक हुकूमत ने कंट्रोल नहीं किया। नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे। वो आटा का क्या बना? फिर सुना है फिर आटा महंगा हो रहा है। नहीं आटा तो हम गंदम लेते हैं ना बस। अच्छा, आप गंदम लेते हैं? हाँ भाई, एक दफ़ा ले लेते हैं गंदम, वो फिर उसी को इस्तेमाल करते रहते उससे हैं? में इस्तेमाल करते हैं। मार्केट से आटा नहीं लेते? नहीं हमने कभी नहीं लिया। ठीक है, वो कहते हैं मार्केट से हम आटा नहीं लेते, एक ही बार गंदम ले लेते हैं और वही हम इस्तेमाल करते हैं। ज़रा आगे बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। कैसे चल रहा है काम काज? काम नहीं है जी, बिल्कुल काम नहीं चल हाँ रहा। जी। मार्केट में आटा आजकल कितने का मिल रहा है? आटा जी फिर महंगा होगा, 200 रुपये कट्टा। 200 रुपये गट्टा? हाँ जी, 10 किलो वाला, 20 वाला? 15 किलो वाला। 10 किलो वाला नहीं आ रहा? 10 किलो वाला भी है, वो भी वो लेते नहीं ना, घर वाले लेते हैं। 15 किलो कितने का मिल रहा है अब? 15 किलो पहले 1200 का, अब 1400 का होगा। 1400 का हो गया हाँ 15 जी। किलो? मतलब कि 1500 820 है 10 किलो का सरकारी रेट। हाँ जी, हाँ जी। सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा जी अब। क्या कहते हैं वो? कह रहे जी पीछे से महंगा होगा। मिलों वाले ने महंगा कर दिया। मिलों वाले अब मिलों वाले हड़ताल कर रहे हैं, फिर महंगा हो जाएगा। हाँ जी, तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत ने क्या करना कुछ जी? जुर्माने वगैरह नहीं करती इनको? कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी सस्ती गंदम हो गई और 1400 का आपको 15 किलो आटा मिल रहा है, हाँ जी, मतलब कि 90 रुपये किलो। हाँ जी, 90 रुपये किलो। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी नहीं पूछने वाला उनको। कह रहे हैं कि 1400 रुपये का 15 किलो मिल रहा है, हालांकि सरकारी रेट 820 रुपये 10 किलो का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें आटे के हवाले से। जी। मार्केट में आटा सस्ता हुआ था, अभी भी उसी रेट पे है या फिर महंगा हो गया? वही रेट है जो पहले वाला रेट है। सही कोई चल नहीं- रहा है? हाँ, सही चल रहा है। मुतमिन है हुकूमत की कारकर्दगी से? मुतमिन क्या मुतमिन है, कोई चीज़ मिल नहीं रही। आटा वही पिछले दामों में मिल रहा है। पहले जो तो सस्ता था। हुआ था ना? पहले कौन कहता है सस्ता हुआ? कभी नहीं सस्ता हुआ। 770 पे भी आ गया था, 800 पे आ गया वो था। भी नहीं मिल रहा। 770 देखो तो जाके मार्केट में घूम के तो देखो अब आप कितने में जाके। चला गया? आप तरीका 1200 से कम दे ही नहीं रहे। 1000 रुपये 900 रुपये जिस जहाँ पे दिल दा लगता वहीं पे लगाई 10 जा किलो रहे का हैं। 900 तक चला गया है। 900 रुपये तक चला गया, ऐसे ही है। तो वो तो परेशानी के बाद अभी तो 15 दिन पहले गंदम आई गई थी, 20 महीना पहले। वही 3600 रुपये की गंदम मान बिक रही है। अब 3600 रुपये मान मान है। तो सस्ती ली गई। सस्ती वो भी है ना, 2600 2500 रुपये कह रहे थे। ये रेट निकाल दिया हुकूमत ने, हम तो यही सुनते आ रहे। 3600 रुपये रेट है कनक का। अब 3600 में चला गया। 3600 रुपये तक चला गया। जहाँ आवाम को लूटने का जिसका हाथ लगता है वो मार लूटी जा रही है, जहाँ पे दिल कर रहा है वही काम कर रही सरकार क्या है। कह रही है? सरकार ने क्या कहना हमारे गरीबों का? कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं किसी है। को कोई पूछने वाला। क्या हाल है जी आपके? ठीक। सुनाए तो आटा सस्ता हुआ, आटा तो सस्ता कुछ किया है, फिर महंगा कर फिर दिया। महंगा हो गया। हाँ जी, कितने में फिर चला गया? अब 1800 के नज़दीक पहुंच गया। 1800 1800 में कितना? 20 किलो का है। 90 रुपये किलो। हाँ जी, हालांकि रेट तो कम है सरकारी, हाँ जी, रेट तो कम हुआ था लेकिन फिर भी महंगा हो गया है। फिर भी महंगे दामों मिल रहा है। हाँ जी, कोई महंगा पूछने तो- वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है अब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है आपके? शुक्र है। आटे के हवाले से बात कर रहे हैं। सस्ता हुआ था? नहीं हुआ सस्ता, कहाँ हुआ नहीं हुआ था। वैसे महंगा है, वही रेट दे रहे हैं। कितने का? वही 4000 रुपये मन दे रहे हैं आटा। 4000 रुपये मन भी चला गया। हाँ जी, ये जो मिलों वाला आटा आता है थैलों में, नहीं ये पहले हुआ था सस्ता, 1200 का हुआ है, अब फिर महंगा हो गया है। फिर महंगा हो गया। फिर महंगा हो गया। 15 किलो वाला हाँ जी, अब कितने में चला गया? अब ये मेरे ख्याल में 1400 रुपये का है। 1400 का 15 किलो। हाँ जी। फिर 90 रुपये पहुंचा दिया। जी ऐसे ही है। अभी तो आगाज है, हड़ताल भी वो कह रहे हैं, हड़ताल हुई तो फिर महंगा हो जाएगा। ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होता ये, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं बिजली के है। बिल, इतने बिल आते हैं, इतना इस्तेमाल नहीं तो जितना बिल आ जाते हैं। इनको भी हर कुछ- चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है, अब क्या करें। आप सुनाए। भाईजान महंगाई इतनी है, हम इतने सारा दिन कमाते हैं, शाम को जब घर जाते हैं खर्चा नहीं पूरा होता, हम क्या करें, मजदूर आदमी हैं। अगर बिल देखो 20-20 हज़ार 25 हज़ार बिल आ जाते हैं। एक पंखा चलता है, एक बल्ब होता है बस। आटा आप इकट्ठा लेते हैं या आटा हम 5 किलो 2 किलो ऐसे लेते हैं, क्योंकि इतनी कमाई नहीं है, हम क्या करें। कितने का किलो मिल रहा है? 110 रुपये किलो देते हैं। 110 रुपये? 110 रुपये देते हैं। अगर उनको कह दो भी आटा इतना महंगा आप क्यों दे रहे हो, कह रहे हैं दूसरी दुकान से ले लो। अगर देखो स्टोर हैं, स्टोर पे कौन से जाते इलाके हैं, में रहते हैं आप?
इधर नवाबपुर रोड पे गुलगाश्त रोड जहाँ पे गुलगाश रोड पे 110 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 110 रुपये देते हैं। दूसरी बात ये है, अगर दुकानदार को हम बात करते हैं, वो कहता है भाई आप दूसरी दुकान से ले लो, यहाँ से ना लो। अगर स्टोर पे चले जाओ, वो 10 किलो आटा देते हैं, वो कहते हैं साथ में आपको 1000 रुपये का सामान और लेना पड़ेगा। क्वालिटी स्टोर वाले कहते हैं। हाँ जी, अगर हमारे पास 1000 और हो तो हम दूसरी चीज़ ना ले लें। अब उनसे 1000 की जो चीज़ लेते हैं वो कहते हैं सरफ लो, टाफियाँ ले लो, बुरश ले लो, जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती वो ले लो। वो कहते हैं लो, वो फजूल है। ठीक है। वो कह रहे हैं 110 रुपए किलो, और ये जो नवाब रोड है वहाँ पे हम अंदाज़ा लगा लें। क्या हाल है जी आपके? अलग ही आटे के हवाले से बात करें थे, सस्ता हुआ था, अब सुना फिर आटा चढ़ गया, आटा महंगा हो गया। महंगा हो गया जी, कितने? 110 रुपए किलो। 110 रुपए किलो तो कहीं रेट नहीं है सरकारी। नहीं है जी सर, गरीब 82 रुपए किलो है। देखो जी, गरीब आदमी कहाँ जाए। एक आटा किलो लेता पे है, 30 रुपए के लिए ले लेते हैं इजाफी। देखो जी, आटा लेता है तो घी नहीं है, हाँ। घी लेता है तो आटा नहीं है। अवाम मस जिसकी झाड़ी है 800 रुपये 900 रुपये, सारा दिन धूप में मरता है, उसके लिए रिलीफ भी नहीं है। जो कहते हैं जी ये हम आपको फंड देंगे, वो भी नहीं है। वो भी नहीं, अवाम को कहीं कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुँच रहा है। हुकूमत ने कहा है कि आप 10 किलो आटा 820 में देंगे, जो नहीं देगा जुर्माने करेंगे। जुर्माने करेंगे। अगर देखो जी, गंदम इन्होंने सस्ती कर दी, ये नुकसान किसान को हुआ, किसान मर रहा है, किसान मर रहा है तो गरीबी मर रहा है, कारोबार भी मुतासर हो गया। कारोबारी मुसाफिर। वो किसान के पास पैसे होते हैं, वो खरीदता है, अब उसके बाद है नहीं तो कारोबार भी डाउन है। ठीक है जी, कारोबार। क्या हाल है जी आपके? दुआ वो आटे की बात कर रहे हैं, आटा पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा माफिया बैठा हुआ है। माफिया बैठा है। आपको पता है आटा गरीब कहाँ ले सकता है। वो तो अब सस्ता, मजदूर इतनी गंदम सस्ती हो गई यार। नहीं, गंदम सस्ती कहाँ, गंदम सस्ती है। कितनी की चली गई? 4000 रुपये मन गंदम है। 4000? हाँ जी, ना क्या यार। बस यही तो बात है ना। अब 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर हाँ, क्या लेता है? घी लेने जाए 400 रुपये किलो, आप आटा किलो के हिसाब लेते हो या थैला लेते हो? किलो के हिसाब से कितने का मिलता है? 110 रुपये। कहाँ पे? मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, जहाँ चले मर्जी चले जाओ। 110 रुपये। 110, 100, 110 इससे तो कम मिलते ही नहीं है। अभी ये हिसाब है, अभी जी। गंदम को आए 1-2 महीने नहीं हुए, जी जी, फिर ये तो आगे चला तो जाएगा। जाहिर सी बात है, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने गरीब के लिए तो इतना हालात तंग कर दिया है ना कि गरीब खुद को खुदकशी करेगा और कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। वो कहते हैं आम आदमी के लिए हालात मुश्किल कर दिए गए हैं। आम आदमी के लिए जो चीज़ें हैं वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। हमने बात की आटे की कीमत के हवाले से, सरकारी रेट कहाँ पे है, मार्केट का रेट कहाँ पे है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऊपर से हड़तालों की बातें हो रही हैं। फिर अगर आटा महंगा हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? पंजाब हुकूमत कह रही है कि 820 का 10 किलो मिलेगा, उसके अलावा फोर्टिफाइड आटा 840 रुपये 10 किलो मिलेगा। लेकिन हमने जिससे भी बात की वो कहते हैं 15 किलो वाला 1400 में, 18 किलो वाला जो 20 किलो वाला है वो 1800 रुपये तक मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट में कंट्रोल ही नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो फिर बेलगाम हो जाती है मार्केट, और जब बेलगाम मार्केट होती है तो फिर मनमाने रेट वसूल किए जाते हैं आम आदमी से। आटा एक बुनियादी ज़रूरत है और उसका रेट कम इसलिए हुआ था कि किसान से गंदम नहीं खरीदी गई थी। कहा गया था कि गंदम नहीं खरीदनी तो आटे का रेट मैनेज रहेगा, लेकिन अब फिर आटे की हुई सूरत बनती दिखाई दे रही है। हम ज़रा जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के पास, उससे जानते हैं कि जो मार्केट के जो हालात हैं इस पर फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। हड़ताल कह रहे हैं फ्लोर मिल वाले, अगर हड़ताल हो जाती है उनके पास क्या हिकमत अमली है? मार्केट का रेट कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि जब मार्केट में एक बार कीमतों में इजाफा हो जाए तो फिर वापस नहीं होता। इसलिए हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस आज हम बात कर रहे हैं आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के हवाले से। उसके साथ साथ फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़ हड़ताल की भी कॉल दी गई है और इस हवाले से कल से हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। ये हड़ताल किस हद तक मार्केट में आटे की सप्लाई को मुतासर करेगी, और पहले ही कीमतों में इजाफा हुआ है तो हड़ताल के बाद क्या मज़ीद कीमतों में इजाफा हो जाएगा? हड़ताल के मुतबादिल हुकूमत के पास क्या प्लान है, महकमे फ़ूड के पास क्या प्लान है, इस सारी सूरत पर बात करने हम पहुँचे हैं। महकमे फ़ूड के ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जवेद साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अहमद जवेद जी, जो हड़ताल के हवाले से ऐलान किया गया है फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते हम हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल अगर हो जाती है तो आप लोगों के पास क्या हिकमत अमली है कि शहर में जो आटे की सप्लाई है वो मुतासर ना हो?
सबसे पहले तो अभी नई नई क्रॉप जो है ना वो ख़त्म हुई है, तो शायद इस दफ़ा जो हड़ताल पे फ्लावर मिल जा रही हैं वो बिफ़ोर टाइम जा रही हैं, तो इस टाइम शायद इतना इम्पैक्ट वो मार्केट में ना क्रिएट कर सकें हड़ताल की वजह से। पर्टिकुलरली ये बात है कि हड़ताल की क्यों जा रही है। हड़ताल इस वजह से की जा रही है कि गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस लगे हैं, विद होल्डिंग टैक्स, जो कि मिल वालों के लिए मुश्किलात का बायस नए टैक्स सिस्टम में नहीं आना चाहते, इस वजह से वो उन्होंने हड़ताल की काल दी। जी बिल्कुल, वो टैक्स नेटवर्क से निकलने के लिए वो हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। तो ये हड़ताल का टाइम नहीं है मिलों के लिए। अगर वो करते भी हैं तो एक तो हमारी मार्केट में सरप्लस आटा मौजूद है, दूसरा हमारे पास 65 फ्लोर मिल्स हैं। पहले ही मार्केट में सफिशिएंट आटा होने की वजह से 25 मिलें बंद पड़ी हैं जो कि चल ही नहीं रही, और रिमेनिंग जो 35 चल रही हैं उनमें से भी जो 15-20 ऐसी मिलें हैं जो बहुत छोटी मिलें हैं, जिनकी हड़ताल के साथ और टैक्स के साथ शायद काम चलता रहे वो, हाँ जी, वो काम चलाने वाले लोग हैं। इसके साथ हमारे पास कोई 250 के करीब चक्की हैं, ठीक है, वो भी हड़ताल पे नहीं जा रही। तो आटा प्रोड्यूस करने के लिए जितना रोल मिलों का है ग्राउंड लेवल पे उतना रोल चक्कियों का भी है। तो डेफिनेटली फिर जो जब चक्कियाँ अवेलेबल रहेंगी तो 40% हमारी वहाँ पे ज़रूरत पूरी होती रहेगी उससे, और बाकी जो मामलात हैं हमारे पास हमने पहले ही स्टॉकिंग वगैरह करवा ली थी। हमारे जितने भी डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी एक हैंडसम स्टॉक मौजूद है और उसकी प्राइस भी मुनासिब है, और उसका इतना बायर भी अभी नहीं है। बायर भी मुनासिब है, इस वजह से स्ट्राइक का जो फ्लोर मिल की स्ट्राइक है उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। स्ट्राइक के हवाले से आप लोग पुरएतमाद हैं कि इतना मसला नहीं बनेगा? नहीं, इस दफ़ा आटे की सप्लाई के हवाले से। लेकिन हमने ये तो देखा है कि आटे की कीमत में गुज़िश्ता दिनों की निस्बत इजाफा देखने में आया है। जो रेट हमें पहले वो 800-770 रुपये में मिल रहा था वो अब 900-1000 तक जा रहा है, तो इसके क्या रीज़न सामने आई है और ये इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है? देखिए मेरी बात सुने, ये जो पहले वीट की प्राइसेस जा रही थी वो तकरीबन कोई 2500, 2600, 2700 के करीब थी, तो 200-300 वीट की प्राइस में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ आटे की कीमत में भी इजाफा हुआ। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने रेट नोटिफाई कर दिए। अब क्या रेट है सरकारी आटे का? 10 किलो आटा प्रेजेंटली 10 kg का आटा 820 रुपये है, और इसमें अगर फोर्टिफाइड आटा लेंगे तो वो 840। तो फोर्टिफाइड आटे के हवाले से हमने देखा कि हुकूमत पंजाब ने कहा कि उसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो वो आप किस हद तक उसको इंश्योर कर रहे हैं कि जो शहरियों को 840 रुपये में 10 किलो आटा मिल रहा है वो फोर्टिफाइड हो भी सही? क्योंकि माजी में जो रहा है जो सरकारी आटा मिला लोगों को तो उसमें काफ़ी शिकायत रही उसकी क्वालिटी के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं 820 और 840 का रेट अब सरकार का रेट है, तो इसमें क्या शहरियों को आटा मिल भी पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, और बल्कि अवेलेबल हो रहा है। आज भी हमने 840 में 820 में अवेलेबल करवाया है, और जो मेजर फ्लावर मिल्स हैं, बड़ी फ्लावर मिल्स हैं, उन्होंने भी आज भी आटे की सप्लाई दी है इसी रेट्स पे। फ्लोर मिल्स इस रेट पे मार्केट में आटा सप्लाई नहीं करती, तो उसके हवाले से क्या हिकमत अमली होगी, क्या कार्रवाई? ऑलरेडी भी पहले भी काफ़ी सारे जुर्माने कर चुके हैं। पिछले हफ्ते में हमने 2 फ्लावर मिल्स बंद भी की हैं। तो अगर कोई फ्लावर मिल इसको कंप्लाई नहीं करेगी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को, और ऑलरेडी वो जो गंदम वो एक मुनासिब प्राइस पे ले चुके हैं, और उस मुनासिब प्राइस के साथ मुनासिब प्रॉफिट हमने लगा के रेट बनाए हैं, तो अगर उस रेट पे कोई भी मिल उसको वायलेट करेगी तो डेफिनेटली वो उसको हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन ये रेट कब तक आप समझते हैं कि सूटेबल होगा? क्या इसका रेट का हशर गोश्त के रेट की तरह तो नहीं होगा कि सरकार का रेट जो होता है वो 1300 रुपये किलो होता है छोटे गोश्त का, और मार्केट में 2000 से ऊपर मिल रहा होता है, तो इसका आप समझते हैं कि अगली गंदम की फसल मुकम्मल होने तक ये रेट बरकरार रह पाएगा या फिर मार्केट फिर उठेगी? देखें, एक तो मार्केट है अपने मिजाज के मुताबिक चलती है, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक। अगर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक कोई तेज़ होगी या बढ़ेगी तो उसके लिए हमारे पास अदर रेमेडीज़ भी मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास इस टाइम एक काफ़ी चंक स्टॉक जो वीट का वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमें किसी साइड पे जाके गवर्नमेंट को ये फील हुआ तो वो भी रिलीज़ कर सकते हैं हम लोग, और ट्रेडर्स को और मार्केट आप कहते हैं कि मार्केट को जो हमारे यहाँ मिडल मैन उसके
रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। तो अभी गंदम मौजूद कितनी आप लोगों के पास? हमारे पास मेरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 17 लाख बैग गंदम के मौजूद हैं, जो कि हमारे अगले साल अगली फसल आने तक के लिए सफिशिएंट है। और आप समझते हैं कि कोई बुरानी कैफियत बुरानी कैफियत लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने ज़िला बंदी भी कर दी है कि आपने गंदम बाहर सप्लाई नहीं करनी, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं लेके जानी। तो ये क्या इस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई ज़िला बंदी नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दरअसल रेगुलेट कर रही है। आपने गंदम कहीं लेके जानी, आप ले जा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक परमिट सिस्टम मौजूद है। आप परमिशन लेके कहीं भी ले जाएं गंदम, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लेके जा सकते हैं विद परमिशन। परमिशन सिस्टम क्यों लगाया गया है? वो इस वजह से लगाया गया है ताकि हमें पता हो कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में कितनी गंदम फायर हुई है, कितनी गंदम परमिशन के बगैर ज़िले से बाहर लेके जा सकते हैं। विदाउट परमिशन तो आप 25 मन से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। 25 मन से ज़्यादा जी, इसके अगर 25 मन से कम है तो वो आप लेके जा सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपने ले जाना है तो आप इसके लिए प्रॉपर परमिशन लें। परमिशन लेने से सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि हमें पता होगा कि हमारे ज़िले से इस महीने में इतना स्टॉक बाहर चल रहा है। और जैसे पंजाब में ये परमिशन होगी, पंजाब से बाहर भी लेके जा सकते हैं उस परमिशन में? हाँ जी, मैं पंजाब की बाउंड्री से बाहर ले जा सकते हैं। नहीं, एक चीज़ क्लियर कर दें, अगर कोई यहाँ से गंदम KP के लेके जाना चाहता है, बलूचिस्तान लेके जाना है, अगर उसके पास परमिट है तो वो लेके जा सकता है, लेके जा सकते हैं। लेकिन परमिट के बगैर इजाज़त नहीं है। एक परमिट इशू हर ज़िला के पास एक लॉगिन है, वहाँ से परमिट इशू होता है जो कि ऑनलाइन है। होता भी है क्योंकि अभी हुकूमत ने लोगों से बारदाने भी वहाँ से ऑनलाइन करा लिए, एक बारदाना भी नहीं मिला। परमिट भी वो परमिट तो अभी हमने कल भी परमिट इशू की हैं। आज भी जो प्रॉपर जो जिनका काम है वीट की ट्रेडिंग का या फ्लोर की ट्रेडिंग का या फ्लोर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग का, उन लोगों को सारों को इस बारे में पूरा इल्म है और हमने कल भी परमिट्स इशू किए हैं। लास्ट में आप हड़ताल को मैनेज करने या नाकाम करने के लिए हुकूमत तौर पर महकमा फूड की कैपेसिटी मौजूद है? बिल्कुल कैपेसिटी मौजूद है। और जब भी हड़ताल कोई भी इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी साइड पे हड़ताल में जाती है तो कोई 100% हड़ताल नहीं हो रही होती। उसमें कुछ मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं जो वो अपना नॉमिनेशंस कर रहे होते हैं कि हम लोग हड़ताल में शामिल। अभी कहेंगे हड़ताल की वजह से आम शहरियों को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने तफसील में वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर। उनका ये कहना था कि फ्लो मिल मालिकान की जानिब से जो हड़ताल की कॉल दी गई है और उस हवाले से महकमा फूड मुल्तान मुकम्मल तौर पर उसको मैनेज करने के लिए तैयार है और शहरियों को इस हवाले से किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार रहेंगे। इस तरह की सूरत हाल बन भी जाती है तो वो चक्कियाँ और बाकी जो फ्लो मिल्स हैं जो बंद हैं उनको चलवा कर जो शहर में आटे की सप्लाई है उसको बाहर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि फ्लो मिल्स मालिकान की हड़ताल कितनी कामयाब हो पाती है या फिर वो कितना असर दिखा सकती है आने वाले दिनों में। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हमने अपने प्रोग्राम में बात की आटे की कीमत के हवाले से, फ्लोर मिल्स की जो हड़ताल के हवाले से कॉल दी गई है उस हवाले से भी हमने बात की और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कोई वाज़ेह हिकमत अमली कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। फूड डिपार्टमेंट पुरएतमाद दिखाई दे रहा है, वो ये कहता है कि हड़ताल का कोई असर नहीं होगा। दूसरी जगह मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर जो सरकारी आटे की कीमत चंद दिन पहले दी गई है उस पर भी कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे? क्या आटे का जो सरकारी रेट हुकूमत ने अनाउंस किया है क्या उस पर आम शहरी को आटा मिल पाएगा? क्या ऐसा मुमकिन भी है? ये सारी सूरत पर गुफ्तगू करने के लिए हम पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर विजन फोरम के चेयरमैन हैं ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब। ज़रा उनसे जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो गंदम की क्रॉप के चंद महीने 2-3 महीने बाद ये सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है, ये अगले 4 महीने बाद क्या सूरत हाल होगी? आगे क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली भी है सारी सूरत हाल से निपटने के लिए कि अभी से हड़तालों की कॉल शुरू हो गई है? इस पर हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब, इस वक्त एक मामला बजट के बाद दरपेश आया है, वो विद होल्डिंग टैक्स का आया है। अब फिर जो फ्लो मिल मालिकान हैं उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है, कहा है कि हम आटे की सप्लाई बंद कर देंगे अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते।
क्या समझते हैं? क्या इस वक्त फ्लोर मिल मालिकान इस पोजीशन में हैं कि पंजाब में आटे की सप्लाई वो रोक सकें और हुकूमत उनके मुतालबात भी मान ले? असल बात आप ये देखें कि ये जो बहरान है या उसकी सोल्यूशन की जा रही है, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई? काश्तकार ने जब गवर्नमेंट के कहने पर गंदम लगाई तो उसको उसके ख़र्चे, उसके अखराजात, बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट करके हुकूमत ने कहा कि हम 3900 रुपये मन में देंगे, आपसे गंदम उठाएंगे। ठीक है, अगर 3900 रुपये मन गंदम हुकूमत ने उस वक्त काश्तकार से उठा ली होती तो आज काश्तकार भी खुशहाल होता, आपके बाज़ारों में भी रौनक होती, बैंकों में भी डिपॉजिट पड़े होते और सारी खुशहाली का एक सर्कल। लेकिन वो आटा तो उतने में ना मिल रहा जितने में। देखें, नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बात पे ही आ रहा हूँ ना, लेकिन उसकी जो वजूहात बनी मैं उस पर रोशनी डाल रहा हूँ कि वजूहात ये है कि गलती तो वहाँ से हुई कि जब काश्तकार को 3900 का रेट उसकी कॉस्ट पे गिनती करके दिया गया। मैं अब कट करूँ आपके बाद, जब हम सूबाई वज़ीर खुराक की गुफ्तगू सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कहते हैं कि जी हम पहले सरकारी कोटे से गंदम देते थे, उसका रेट मार्केट का होता था, वो हम सब्सिडी देते थे, लेकिन अब तो हम मार्केट का ओवरऑल रेट जो भी फ्लोर मिल गंदम आटा बाहर लाएगी उसका 820 रुपये 10 किलो होगा और हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, जो नहीं करेगा कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा हो सकता है? ये उस सूरत में हो सकता है कि जब गवर्नमेंट के अपने गोदामों में ज़रूरत से ज़्यादा गंदम मौजूद हो। अगर फ्लोर मिल वाले इनसे कहें कि जी हमें आप जो रेट आप हर ज़िले का अलहदा रेट अनाउंस कर रहे हैं तो इस पे हमें सप्लाई दें और हम उसको ग्राइंड करके देते हैं, तो फिर तो ये कर सकते हैं। जब पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी गंदम ख़रीद ही नहीं की तो इनके पास तो बचा हुआ पिछला स्टॉक पड़ा है ना, तो वो उसके उस स्टॉक के अधूरे स्टॉक की बुनियाद पर वो किस तरह फ्लोर मिलों से सख्ती करेंगे? ये हो जाएगा मसला, मगर ये महीना 15 दिन 20 दिन के लिए हो जाएगा। अभी आपका अगली फसल का सिस्टम आने के लिए या गंदम के इस्तेमाल का जो पीरियड है उसमें अभी 9 से 10 महीने बाकी 10 महीने बाकी हैं। अभी तो से पहली हड़ताल की काल भी आ गई। ये अभी 10 महीने बाकी हैं। टेक्निकली आजकल जो टाइम जा रहा है, इन दिनों में फ्लोर मिलें अपनी ग्राइंडिंग बंद कर देती थी। यही सवाल मैंने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से पूछा तो वो ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इस टाइम में फ्लोर मिल मालिकान हड़ताल कर क्यों रहे हैं, हालांकि अभी तो मार्केट में भी गंदम मौजूद है, लोगों के घरों में भी मौजूद है और वो अभी से हड़तालों पे जा रहे हैं। तो ये आगे भी ये ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे? देखें, ये बात जो उन्होंने की या आप कर रहे हैं, मैंने तो आपसे सुना, तो ये एक अक्लमंद आदमी की बात है कि भाई ये आज मौका नहीं है जो हड़ताल कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई खेल और होगा। ठीक है ना, मैं भी वही चीज़ आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने जो पहला काम कमिटमेंट की थी गवर्नमेंट ने वो पूरी नहीं की, उसके बाद ये मसाइल बढ़ेंगे, इसके बाद मसाइल कम नहीं होने। आज भी इनको जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं एक चीज़ आपके चैनल के थ्रू इन्हें मशवरा दे देता हूँ कि ये बैठकर इस चीज़ को तय करें कि गंदम से आटा बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट गंदम से आटे की जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर उसको बैलेंस करेंगे फिर उसके बाद चीज़ें होंगी। एक टैक्स पे फ्लोर मिल मालिकान इतना शोर मचा दिया, अगर वो भी कम कर देंगे तो चलाना बंद कर देंगे। देखें, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना, वो ये सब क्यों हो रहा है। ये चीज़ें आपको आज से 6 महीने पहले जब पाए थे, मैंने उस वक्त कहा था कि एक फरीक इकनॉमिकली इतना मजबूत हो रहा है कि वो आइंदा हुकूमत को डिक्टेट करेगा। याद है आपको? यही जुमले मैंने कहे थे। अब वही डिक्टेशन का टाइम आ गया है। पंजाब हुकूमत ये भी अब कह रही है कि हम ज़िला बंदी भी कर रहे हैं, सूबा बंदी भी कर रहे हैं, परमिट होगा तो तब जाने देंगे। जो गंदम पंजाब में मौजूद है जब वो बाहर नहीं जाएगी उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, और ऑलरेडी गंदम मार्केट में बहुत है तो फिर रेट कंट्रोल में रहेगा। देखें, ये नहायत नाइंसाफ़ी होगी। मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास जितनी गंदम हुई है इस वक्त तक एक दाना नहीं बिका, पड़ी है, चले मैं दिखा दूँगा आपको। और जब रेट बेहतर हो रहे हों तो सेक्शन 144 लगाकर आप ज़बरदस्ती गंदम ले लें। इस वक्त जो है आप अगर दूसरे सूबों में रेट बेहतर हैं तो वहाँ जा रही है तो आप फिर पाबंदी नहीं लगा दें कि ज़िले से बाहर नहीं जा सकती। ये नाइंसाफ़ियों से काम नहीं चलते होते। ये आप सिर्फ
अश्क शोई कर सकते हैं कि देखो भाई हमने इनका ये कर दिया वो कर दिया, ये बातें हैं। ये सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम उसी वक्त चलना था जो चीज़ आपने काश्तकार से कमिटमेंट की है आप उसको पूरा करते। आज पंजाब गवर्नमेंट के पास 4-4.5 मिलियन टन गंदम पड़ी होती, फिर ये उनको कहते आओ बैठो भाई बात करो, इस रेट पे देना है, नहीं तो हम लीज पे खुद ही। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत फ्लो मिल मालिकान के इशारों पर आटे का रेट कंट्रोल करती दिखाई देगी? ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने 6 महीने पहले कहा था और मैं मुसलसल आज तक कह रहा हूँ। जब तक इनके अपने पास कुछ है नहीं तो ये किस तरह उनको डिक्टेट करा सकते हैं? जो उनकी मर्जी आएगी फ्लोर मिल मालिकान की, उसके ताबे इनको चलना पड़ेगा। मुझे पता है ना, आप कारोबारी असूल पे आ जाए ना, आप किस बुनियाद पर उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं? आप सिर्फ एक आपके पास बुनियाद है कि काश्तकार को हम कितना रगड़ा दे सकते हैं। ये आज भी ज़िला बंदी करके काश्तकार को आप रगड़ा दे रहे हैं ना। काश्तकार की गंदम अभी 3,000-3,200 तक पहुंच गई थी। हम इस उम्मीद में बैठे थे कि चलो ये 3,500 तक पहुंचे, हम बेच लेंगे। फिर उसमें पाबंदी लगाकर उसे 2,800 से भी नीचे 2,500 पे ले आए। तो आपके पास तो सजा देने के लिए सिर्फ काश्तकार बचे। क्या ये मुस्तकिल हल हो सकता है? नहीं, ये तो दुनिया की किसी की उसमें फार्मूले में नहीं लिखा हुआ, किसी दुनिया के निज़ाम में नहीं लिखा हुआ कि एक फरीक को आप बर्बाद कर दें, उसकी लागत उसे ना दें। गवर्नमेंट की, जब गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट अनाउंस किया है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट को गिनती की है, उसकी लागत क्या आ रही है, उसके खर्चे क्या हैं, उसका डीजल, पेट्रोल, बिजली के बिल कहाँ पहुँचे हुए हैं, वो सब कैलकुलेट करके वो 3900 से ज़्यादा बनता था। लेकिन दूसरी जानिब जो अगर हम फ्लो मिल्स की तरफ आएँ, वो विद होल्डिंग का जवाज़ बना रही है, तो आप समझते हैं कि ये कोई इशू है या फिर ये अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं? नहीं, विद होल्डिंग का जो भी जवाब बना रहे हैं, मैं उस पर क्या मकसद है कि वो उनका मसला है। मुझे तो उससे भी बड़ा मसला नज़र आ रहा है कि इस वक्त भी पंजाब हुकूमत उनको जो ग्राइंडिंग कॉस्ट दे रही है वो तो बताए कितनी दे रही है। मकसद है कि इस वक्त एक्चुअल ग्राइंडिंग कॉस्ट क्या है। ग्राइंडिंग कॉस्ट होती है कि गंदम ली आपने, उसको आपने आटा बनाया, उस पर आपका क्या खर्चा आता है, उसका मन का हिसाब निकल आता है। वो हमेशा से उसका एक फार्मूला है बना हुआ है, उसका हिसाब देख लें। क्या ग्राइंडिंग कॉस्ट के मुताबिक इस वक्त इन्होंने रेट बताए हैं? मेरे हिसाब से ये गलत रेट है, ये उससे गलत है। मकसद है कि उसके मुताबिक जो एक्चुअल है ना, उसके मुताबिक ये नहीं है। जब एक चीज़ जगह पे मार्जिन है, फिर ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स तो उस वक्त होगा जब इनकम होगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि 3900 रुपये हुकूमत ने गंदम का रेट अनाउंस किया है एट द टाइम ऑफ काश्त, जब बीज गंदम लग रही थी, और जब फसल आ गई है आज वो कहते हैं जी हम ये 2800 रुपये इसका रेट कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट का रेट है प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये इमदादी कीमत नहीं होती। वो कहते हैं पब्लिक को हमने रिलीफ भी तो देना है, और ये बेचारे काश्तकार पब्लिक में नहीं आते। ये कोई गैर मुल्की आए बैठे हैं क्या? पब्लिक सिर्फ ये शहरों में आटा खाने वाली है, जो उगा रहे हैं वो पब्लिक नहीं है? मुझे बताएं ना, पब्लिक को रिलीफ, कौन सी पब्लिक को रिलीफ दिया जा रहा है? जो 70% है वो पब्लिक नहीं है? जो 70% काश्तकार हैं जिसने अपना पैसा, सरमाया, वक्त, ज़मीन सब कुछ लगाकर इनके कहने पे 3900 रुपये की गिनती पे गंदम उगाई, वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है। सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं चलती भाई। इस तरह ही अगले साल अगर यही लोगों का ये आपने हाल रखा तो अगले साल गंदम कहाँ से ले आएंगे? भाई इन्होंने कतई फैसला कर लिया है कि हर सूरत काश्तकार को ज़िबा करना है। काश्तकार को ज़िबा करना है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब, आपने तफसील बताया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जानी यही कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी और हुकूमत ने जो गंदम खुद नहीं ख़रीदी, महकमा फूड ने इस बार ख़रीदारी नहीं की, उसकी वजह से मार्केट का जो रेट है वो मिडल मैन के पास चला गया और वो फ्लो मिल्स मालकान इसलिए अब खुल कर सामने आ रहे हैं। जवाज़ जो भी बनाया जाए, लेकिन अभी से जो हड़तालों की काल है उस बात का पेश खैमा है कि आने वाले दिनों में वो अपनी मन मर्जी के फैसले करेंगे, हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। दूसरी जानिब काश्तकार भी इस बात पर परेशान है कि 3900 रुपये फ़ी मन गंदम का सरकारी रेट हुकूमत ने नहीं ख़रीदी। ऐलान किया था, बारदाने की दरख्वास्तें भी वसूल की थी, लेकिन ख़रीदारी नहीं हुई। अब सरकार ने 2 महीने बाद 2800 रुपये का ऐलान कर दिया, तो इस पर भी जो किसान है वो भी परेशान है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरफ क्या शक्ल इख्तियार करती है। और ये जो 2800 वाली, 3900 वाली और 820 रुपये 10 किलो, 840 रुपये फोर्टिफाइड आटा,
मार्केट किस करवट बैठती है, किस करवट बदलती है, तो इस पर भी आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। लेकिन जो आज की सूरत हाल है उससे ये वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में आटे का रेट इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।